Okay, so now let's come to this circular. Boss, this is really very important circular. Why? ये नया ऐड किया गया है 7 मार्च 2019 को ही. So this will be the first attempt. May attempt will be the first attempt. I hope you're getting my point. So for the questions, I hope you're with me. तो really important. तो यहाँ पे इन्होंने वेराइटी ऑफ डिस्काउंट्स को डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स को डिस्कस किया है, उसका ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया है. तो देखो ट्रीटमेंट तो हमको मालूम है. ट्रीटमेंट वी नो कि अगर आपका डिस्काउंट के बारे में आपको पहले से पता है तो क्या ट्रीटमेंट है, बाद में पता है एग्रीमेंट में है और आईटीसी रिवर्स कर दिया है रिसिपेंट ने तो हमको ट्रीटमेंट पता है, बट डिस्काउंट कैसा है हमें वही नहीं पता, तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. हमें क्लियर. तो सर्कुलर नंबर 92/11/2019 dated 7th March 2019 tax treatment of sales promotion स्कीम्स अंडर जीएसटी. एंड सेल्स प्रमोशन में सबसे प्रमोशन करने का सबसे बेस्ट तरीका डिस्काउंट देना है. फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स, बाय वन गेट वन फ्री, डिस्काउंट्स इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर एंड ऑफर्स एंड सेकेंडरी डिस्काउंट्स. तो लेट्स कम टू फर्स्ट वन, फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट. इसको स्टार्ट करने के पहले मेरे को एक चीज समझ में आता है. फ्री मतलब विदाउट कंसिडरेशन. फ्री मतलब विदाउट कंसिडरेशन. आई होप विद मी. और अगर कंसिडरेशन ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि मेरा सेक्शन 7(1)(a) बोलता है 5 कंडीशंस है, तो पांचों की पांचों सेटिस्फाई होगी तो सप्लाई होगा, सप्लाई होगा तो जीएसटी होगा. हाँ, बट हमने 7(1)(c) पढ़ा, जहां पे शेड्यूल 1 पढ़ा, वहां पे 4 पॉइंट्स है. चारों पॉइंट्स में क्या मिसिंग है? कंसिडरेशन मिसिंग है, तो भी उसको सप्लाई माना गया है अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. तो देखते हैं यहाँ पे free samples and gifts. It is common practice among certain sections in trade and commerce, such as pharmaceutical companies, which often provide drug samples to their stockists, dealers, medical practitioners, etc. without charging any consideration. मतलब pharmaceutical वाले किसको दे रहे हैं? स्टॉकिस्ट को दे रहे हैं, डीलर्स को दे रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को दे रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन. It is not regarded as supply. क्या लिखा है? The goods or service or both which are supplied free of cost without any concession shall not be treated as supply except in certain cases as mentioned in Schedule 1 of the said Act. Am I clear? So simple logic है यार. आज सप्लाई ही नहीं है तो बात ही खत्म. आगे important, ये important है. ITC not admissible activity not regarded as supply. फर्स्ट सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 हम 17 पढ़ेंगे. आईटीसी का सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 17 सब सेक्शन 5. H of the said Act provides that ITC shall not be available in respect of goods lost, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples. सिंपल लॉजिक समझो यार, एग्जाम्पल समझाती हूँ. फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने डीलर को माल दिया फ्री और इसने माल लिया ए से. ए ने माल किसको दिया? आज फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ड्रग्स बनाने के लिए केमिकल्स लगते होंगे. केमिकल इन्होंने ए से परचेस किया. सपोज 1 लाख रुपए का केमिकल लिया, उस पर 18,000 का जीएसटी पे किया, टोटल 1,18,000 का इनवॉइस रेज हुआ. अब समझना डिपार्टमेंट आपको क्रेडिट क्यों देता है? डिपार्टमेंट आपको इस 18,000 का डिपार्टमेंट आपको ये 18,000 का क्रेडिट क्यों देता है? क्योंकि डिपार्टमेंट का मानना है आप आगे जाके फार्मास्यूटिकल कंपनी जब ये ड्रग्स बेचेगी तो जीएसटी कलेक्ट करेगी, तो केमिकल पे हम एक काम कर देते, आपको क्रेडिट दे देते. समझा? ये पॉइंट समझा? क्योंकि केमिकल बेसिकली ड्रग्स के अंदर केमिकल्स ही होंगे, तो केमिकल वाले पोर्शन पे आप ऑलरेडी टैक्स पे करके आ चुके हो तो आप उसका क्रेडिट ले लो. हाँ, पर आप यहाँ वाला बंदा फ्री में दे रहा है, मतलब ये बंदा कंसिडरेशन कलेक्ट ही नहीं कर रहा है, ये सप्लाई ही नहीं है. तो जब सप्लाई ही नहीं है तो इसके अगेंस्ट जो आपने क्रेडिट पे टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट में क्यों दूं? नहीं समझा? वेट. A to pharmaceutical company
टू डीलर। नॉर्मल केस में क्या होता, 1 लाख का माल खरीदती, 18,000 का टैक्स पे करते, 1,18 हो जाता, फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती, हे भगवान, ओ, 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 ओ। फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती, 18,000 का क्रेडिट लेती। अज्यूम करो ये आगे 1 लाख की चीज 2 लाख में बेच रही है, 1 लाख की चीज 2 लाख में क्या कर रही है, बेच रही है। उस पे 36,000 का जीएसटी लगाती, 236 होता। वो क्या बोलता कि मैं आपको ऑलरेडी एक पे टैक्स पे कर चुका हूं, तो मुझे 18,000 का क्रेडिट दे दो, मैं बैलेंस 18,000 कैश पे कर दूंगा। ऐसे ही होता, ऐसे होता कि नहीं होता, यस और नो, यस और नो आंसर। तो ये क्रेडिट क्यों दे रहे हैं, ये क्रेडिट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 2 लाख में से जो 36,000 आप बोल रहे हो, उस 2 लाख में से 1 लाख पे पिछले स्टेज पे टैक्स गवर्नमेंट को जा चुका है। अगर ये क्रेडिट नहीं देंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। पर अब यहां समझो, यहां पे इस एग्जाम्पल ने, ये बंदे ने ये माला माल फ्री में दे दिया, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल्स। ओ भैया, फ्री में जब आपने दे दिया, क्या आपने जीएसटी चार्ज किया, नहीं। क्या आपने जीएसटी कलेक्ट किया, नहीं। तो ये 18,000 का मैं क्रेडिट क्यों दूं, क्रेडिट क्यों देता कि नेक्स्ट स्टेज पे आप सप्लाई करते, उस पे जीएसटी कलेक्ट करते तो डबल टैक्सेशन हो जाता। जब आपने सप्लाई ही नहीं किया है, फ्री में दिया है, तो मैं क्रेडिट नहीं दूंगा, इस 1 लाख पे 18,000 क्रेडिट नहीं देने वाला हूं। एम आई वेरी क्लियर दिस पॉइंट, एम आई क्लियर दिस पॉइंट, आंसर करो। ये लाइन का मतलब समझा, ये लाइन का मतलब समझा। ITC not admissible if activity not regarded supply. Further section 17 subsection 5 subsection H of said act provides that ITC shall not be available in respect of goods lost, स्टूडेंट सिंह का कहना लॉस्ट हो गया, घूम गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, फ्री। मतलब ये जो भी सिनारियो है, आपने माल बेचा नहीं, लॉस्ट हो गया तो क्या आपने बेचा नहीं, चोरी हो गया तो आपने बेचा नहीं, डिस्ट्रॉय हो गया तो आपने क्या बेचा नहीं, राइट ऑफ कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, फ्री में बांट दिया, क्या आपने बेचा, बेचा तो क्या पैसे लिए, नहीं। जब पैसे ही नहीं लिए, सप्लाई ही नहीं है, जीएसटी चार्ज नहीं किया है, तो मैं क्रेडिट क्यों दूं। क्रेडिट इसलिए देती, अगले स्टेज पे आप टैक्स चार्ज करते और आप 2 लाख पे टैक्स चार्ज करते हैं, आप 2 लाख पे टैक्स चार्ज करते हैं 36,000 पर ऑलरेडी एक पे डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने टैक्स डिपार्टमेंट के पास जा चुका है, इसलिए मैंने 1 लाख पे जो 18,000 है उसमें मैंने आपको क्रेडिट दे दिया कि आप पूरे 2 लाख पे हमको पे मत करो, 18 का क्रेडिट ले लो, बैलेंस आप डिपार्टमेंट को कैश पे कर दो। पर जब आपने फ्री में बांटा तो आपने सप्लाई ही नहीं किया है, तो बस ये वाला सप्लाई तो है ना, फिर ये वाला डिपार्टमेंट को तो पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। रिप्लाई ऑल बॉस, फ्री में बांट के फायदा क्या हो रहा है, वाई विल दे गिव फ्री, फ्री में बांटना इज जैसे सी बॉस, फ्री में नहीं बांटेंगे, फ्री में बांटना इज नॉट फायदा, फ्री में बांटना इज नुकसान ओनली। आज आप क्रेडिट बचाने के चक्कर में 2 लाख रुपए तो आपके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये तो एक तरीके से मार्केटिंग करने का तरीका होता है यार, मार्केटिंग थोड़ा तो फ्री में देना पड़ता है। आज आप सिंपल सोचो यार कि आज मैंने कोई ड्रग्स, मैं एक मेडिकल कंपनी हूं, मैंने एक ड्रग्स बनाए हैं, अब डॉक्टर्स वो ड्रग्स क्यों सजेस्ट करेंगे अपने पेशेंट को यार, मतलब डिफिकल्ट है। तो आई मे गिव दोस ड्रग सैंपल्स टू माय मेडिकल प्रैक्टिस नर्स एंड दिस एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इफ यू रिमेंबर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव गो टू डॉक्टर्स और बोलते हैं कि आप ये दवाइयां आप रखिए आपके पास, आप अपने पेशेंट को सजेस्ट कीजिए, तो थोड़ा बहुत बिजनेस में ये पता है, ये लॉस नहीं होता है, ये एक्सपेंस होता है। आज आप सोचो, आज आपका सेल्स होता है तो पूरा सेल्स थोड़ी प्रॉफिट होता है, पूरा सेल्स थोड़ी प्रॉफिट होता है, यू हैव एक्सपेंसेस, दिस इज नथिंग बट अ मार्केटिंग एक्सपेंस।
आज यार मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ तो जो भी मुझे तुमसे फीस मिलती है वो मेरा पूरी इनकम नहीं है। मैं कितने ही बच्चों को फ्री में पढ़ा देती हूँ जस्ट मार्केटिंग करने के लिए कि ओके माउथ पब्लिसिटी इज द बिगेस्ट पब्लिसिटी कि बॉस ओके इफ यू विल लाइक द लेक्चर ऑटोमेटिकली यू विल कन्वे टू समबडी एल्स। तो इट इज नॉट लॉस, इट इज व्हाट यू कैन से इज मार्केटिंग। एम आई क्लियर? फ्री में बांटना नुकसान ही है बट एक एक्सटेंट तक आपको मार्केटिंग में खर्चा करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? गॉट द आंसर? गॉट द आंसर? ओके, आगे क्या लिखा है? Thus it is clarified that ITC shall not be available to the supplier on the inputs, input services and capital goods to the extent they are used in relation to gifts or free sample distributed without any consideration। थोड़ा सा ITC का नॉलेज देती हूँ। A to B, B to C। बी ने ए से 3 चीज खरीदी है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। बी कौन है? बी एक कार मैन्युफैक्चरर है। बी कौन है? कार मैन्युफैक्चरर है। बी ने ए से टायर लिया। बी ने ए से मशीन ली। क्या ली? मशीन खरीदी। और बी ने ए से डिजाइन, टायर को डिजाइन मतलब कार की डिजाइनिंग की सर्विस ली। बी ने ए से 3 चीज ली। टायर कार के लिए क्या है? रॉ मटेरियल। बी ने ए से क्या ली? मशीन। और बी ने ए से क्या ली? डिजाइन की सर्विसेज ली। तो ये सर्विसेज ली है। इन जीएसटी रॉ मटेरियल को हम लोग वर्ड यूज करते हैं इनपुट्स। रॉ मटेरियल के लिए भी यूज द वर्ड इनपुट्स। मशीन के लिए भी यूज द वर्ड कैपिटल गुड्स। एंड डिजाइनिंग आपने ली है, आपने डिजाइन ली है आगे प्रोडक्ट के लिए, तो इसको बोला जाएगा इनपुट सर्विस। आउटपुट देने के लिए आपने सर्विस ली है तो इसको इनपुट सर्विस। अब मुझे बताओ, अगर बी आगे फ्री में देने वाला है, अगर बी आगे फ्री में देने वाला है तो बी ने ए से जो जो माल लिया है, भले वो इनपुट्स हो, भले वो कैपिटल गुड्स हो, भले वो इनपुट सर्विस हो, और इस पे बी ने जो भी जीएसटी क्या किया है, पे किया है, उसका इसको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या ये समझ में आता है? क्यों नहीं मिलेगा बॉस? आईटीसी में इसलिए देता क्योंकि बी आगे जब सी को माल देता तो जीएसटी चार्ज करता। जीएसटी चार्ज करता तो अगर मैं पिछले स्टेज को क्रेडिट नहीं दूंगा तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टैक्स ऑन टैक्स। यस और नो? आई होप विथ मी। तो बॉस जब आप बी फ्री में दे रहा है तो फ्री के लिए जो पिछले स्टेज पे आपने टैक्स पे किया है उस टैक्स का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या ये समझ में आता है कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया? अब लेवल रेज हो रहा है। सी नाउ वी स्लोली कमिंग टू आईटीसी। स्लोली वी आर मूविंग टुवर्ड्स आईटीसी। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। पूछो डाउट्स यार, पूछो, लॉजिकली सारे डाउट्स पूछो, लॉजिकली नहीं भी हो तो भी पूछो। ओके, इन शॉर्ट बेसिकली गवर्नमेंट का टैक्स का क्रेडिट देने का लॉजिक है कि अगले स्टेज पे आप पूरे पे टैक्स लगाओगे और पिछले स्टेज पे आप टैक्स ऑलरेडी पे करके आ चुके हो तो पिछले स्टेज का क्रेडिट ले लो। क्योंकि लॉजिक क्या है डिपार्टमेंट का? ए टू बी, बी टू सी, 1 लाख की चीज पे 18,000 का जीएसटी। गेटिंग माय पॉइंट? इज 118। जो ए ने 18,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया है। अब बी अगर ये माल आगे सपोज 3 लाख में देता है और 3 लाख का 18% 54,000 लगाता है तो बॉस ये 3 लाख में से 1 लाख रुपए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स मिल चुका है। तो पूरे 3 लाख पे टैक्स कैसे पे करूंगा मैं? वो तो ज्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा? 54 का पे करना है, हाँ करना है। 18 ऑलरेडी पे कर चुके हो, हाँ कर चुके हो। उससे क्या कर लो? ऑफसेट कर लो। बचा हुआ 36,000 रुपए अलग से पे कर दो तो क्रेडिट मिल रहा है। क्योंकि आगे के स्टेज पे आप पूरे पे टैक्स लगा रहे हो। पर भैया अगर फ्री फोकट में दे रहे हो, फ्री में ही दे रहे हो, तो जब ये आया ही नहीं तो क्रेडिट क्यों दूं?
समझा? Isn't that this what has happened with Jio because they had gave it free, it was launched and escaped from taxes on GST. See, तब तो जब Jio आया, I think GST came on 1st July 2017. Am I clear? तो वहाँ आप उसको don't link this over here क्योंकि वहाँ तो स्टडी ही अलग था. इतना पॉइंट पर यस अगर जीएसटी बिकॉज लेट मी जस्ट इवैल्यूएट दैट कि जीएसटी तब अप्लाई हो रहा था कि नहीं हो रहा था जियो पे बिकॉज समवेयर इज 17 और 16 आई हैव टू जस्ट रिकॉल इट अगेन. तो इन दैट केस अगर जीएसटी के बाद अगर जियो का लॉन्च हुआ है तो यस बिकॉज ऑफ दिस क्योंकि सप्लाई नहीं है, फ्री में दे दिया, नो सप्लाई, नो जीएसटी. एम आई क्लियर? और उसको क्रेडिट भी नहीं मिला. जियो का पॉइंट ही अलग है. गेटिंग मी? डोंट लिंक इट ओवर हियर. Can I go ahead? तो क्या लिखा है? However, where the activity of distribution of gifts or free samples falls within the scope of supply on account of provision contained in Schedule 1, supplier would be eligible to avail it. Simple. अगर फ्री सैंपल दिया, फ्री सैंपल बोलो मत बोलो, फ्री में दिया मतलब कंसेशन क्या है? मिसिंग है. अगर कंसेशन मिसिंग है, सपोज ए ने माल किसको दिया? बी को दिया. बी ने माल किसको दिया? सी को दिया. और यहाँ पे फ्री में दिया, पर ये फ्री वाला पॉइंट मेरे शेड्यूल 1 में कवर होता है तो मतलब सप्लाई है तो इसका वैल्यू मैं निकाल लूंगी और डिपार्टमेंट को जीएसटी पे कर दूंगी. डिपार्टमेंट को जब जीएसटी मिल रहा है तो यहाँ का जो मैंने टैक्स पे किया है उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा. समझा? से डिपार्टमेंट का कहना है अगर आपने नेक्स्ट स्टेज पे टैक्स पे किया है तो आपको प्रीवियस स्टेज का क्रेडिट मिल जाएगा. अगर नेक्स्ट स्टेज पे आपका टैक्स नहीं आ रहा है तो प्रीवियस स्टेज का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. अगर ये जो B2C है भले फ्री है पर वो मेरे शेड्यूल 1 में कवर होता है और मेरा शेड्यूल 1 बोलता है कंसेशन मिसिंग होने के बावजूद भी मैं उसको सप्लाई मानूंगा तो बस मैं सप्लाई मानूंगा तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो क्रेडिट देना पड़ेगा. Am I clear till here? Yes. तो क्या लिखा है? इस फर्स्ट पॉइंट लो. ये फर्स्ट पॉइंट किसका डिस्कशन कर रहा था? फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट का डिस्कशन कर रहा था. ये इंपॉर्टेंट है पैरा बॉस. ये जो भी सर्कल नंबर पढ़ने जा रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड वाला बाय 1 गेट 1 फ्री, एक पे एक फ्री. अब उसका ट्रीटमेंट देखते हैं. समटाइम्स कंपनीज अनाउंस लाइक बाय 1 गेट 1 फ्री. फॉर एग्जाम्पल बाय 1 सोप एंड गेट 1. हाँ होता है ना, 3 के प्राइस पे 4 मिल रहा है. गेट 1 टूथब्रश फ्री अलॉन्ग विथ द परचेज ऑफ टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री. एज पर सेक्शन 71A said that the goods or services which are supplied free of cost without consideration shall not be treated as supply under GST except as covered under Schedule 1. 2 मिनट रुकते हैं. अब ये समझो, सप्लाई ऑफ टू गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ 1. बेसिकली टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट भी मिल रहा है, या ऐसा उल्टा बोलना चाहिए, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश भी मिल रहा है. मतलब आपको 100 रुपए के अंदर आपको 2 चीज मिल रही है. आपको क्या लग रहा है? आपने टूथपेस्ट के लिए पे किया है 100 रुपए और आपको इसका टूथब्रश फ्री मिल रहा है. मतलब एट 1 प्राइस यू गेटिंग 2 गुड्स. इट मे अपीयर, आपको ऐसा लगेगा, it may appear in the first glance that in case of offers like buy 1 get 1 free, one item is being free of cost. आपको ऐसी फीलिंग आएगी वाओ मुझे ब्रश फ्री में मिला. इनफैक्ट इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई of free good, but it is a case of 2 or more individual supply where a single price is charged. I hope you're with me. If you remember composite supply हमने पढ़ा था. एक composite supply, mixed supply. एक कंपोज आपको एक ही प्राइस के साथ 2 चीज मिल रही है. इनफैक्ट इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स बट अ केस ऑफ 2 or more individual supplies where a single price is being charged on the entire supply. It can be best treated as supplying 2 goods for the price at 1. यहाँ पे if you remember मैंने आपको सेक्शन 8 पढ़ाया था.
सेक्शन 8 पढ़ाया हमने, कंपोज सप्लाई या मिक्स सप्लाई। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि जो एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं वो कंपोज सप्लाई में जा रहा है या मिक्स सप्लाई में जा रहा है। अगर कंपोज सप्लाई में जा रहा है तो इन दैट केस जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट लग जाएगा, और अगर मिक्स सप्लाई में जा रहा है तो हाईएस्ट रेट लग जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो आपको 100 रुपए में टूथपेस्ट का प्राइस नहीं है, ये 100 रुपए के अंदर आपको टूथपेस्ट प्लस टूथब्रश, यू आर गेटिंग टू थिंग्स एट वन प्राइस। यू हैव टू चेक वेदर इट इज कंपोज और वेदर इट इज मिक्स। तो इस पूरे 100 रुपए यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं है, सिर्फ इट्स वे टू अट्रैक्ट टू पीपल, एक पे एक फ्री। जो आपको प्राइस चार्ज करा जा रहा है वो दोनों के लिए किया जा रहा है, तो फ्री कुछ नहीं है। यू आर गेटिंग टू प्रोडक्ट एट वन प्राइस, you are getting two product at one price। तो basically it is bouquet of goods बोल दो, bouquet of services बोल दो। आप जाते हो ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में बोलते हैं आई गर्ल्स को पता होगा, बॉयज को पता नहीं है, और मुझे सलून का पता नहीं है। फेशियल करवाया तो आईब्रो फ्री। अब फेशियल पे आईब्रो फ्री आप बोलोगे तो आईब्रो फ्री नहीं है, जो प्राइस आपको चार्ज किया है उस प्राइस में आपको दो सर्विसेज मिल रही है, आईब्रो की एंड फेशियल की। बेसिकली इट इज बंडल ऑफ सर्विसेज, इट इज बंडल ऑफ सर्विसेज या बंडल ऑफ गुड्स। तो आपको ये देखना है क्या वो नेचुरल बंडलिंग है या वो आर्टिफिशियल बंडलिंग है। नेचुरल है मतलब वो कंपोजिट है, आर्टिफिशियल है मतलब वो मिक्स है। तो अगर नेचुरल बंडलिंग है तो इस केस में जो भी प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसका रेट लग जाएगा, और अगर आर्टिफिशियल बंडलिंग है तो हाईएस्ट रेट लग जाएगा। मतलब क्या मैं जीएसटी दोनों पे डिपार्टमेंट को पे कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ? बिल्कुल कर रही हूँ। इस केस में पिछले स्टेज पे अगर मैंने कोई टैक्स पे किया है तो मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा। समझा? बहुत इजी पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। समझा कि नहीं समझा? रियली इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझा? कोई प्रॉब्लम? श्योर, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। थर्ड वन, स्टैगर्ड डिस्काउंट। हम नाम से ही नहीं समझ में आता। स्टैगर्ड का मतलब होता है बाय मोर सेव मोर। सिर्फ बिग बाजार में होता है। आप 1000 रुपए का माल लोगे तो 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, आप 2000 रुपए का माल लोगे तो 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, आप 5000 का माल लोगे मतलब जितने का खरीदोगे उतना ज्यादा बचाओगे। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया। मॉल्स में जाओगे ना तो बड़ी बड़ी शॉप्स के जो ये ग्लासेस है उस पे लगे होते हैं इतने अमाउंट, 5000 पे 10% डिस्काउंट, 15000 पे 12% डिस्काउंट, 20000 पे 15, एज एंड व्हेन यू बाय मोर यू विल गेट मोर। मतलब तो क्या लिखा है? In case staggered discount, rate of discount increases with increase in purchase volume. For example, get 10% discount for purchase above 5000, 20% discount for a purchase above 10,000, 30% discount for purchase above 20,000। भैया सिंपल है, क्या ये डिस्काउंट हमें डे 1 पे मालूम होता है? यस, 15(3)(a) लगेगा। Am I aware of that discount before entering into supply? Yes। तो जो भी 10,000 पे अगर उन्होंने बोला है कि 30% डिस्काउंट मिलेगा अबाउट 10,000 पे, सपोज ये सॉरी 30% अबाउट 20,000 पे मिलेगा, तो मैंने 30,000 का माल लिया है, 30,000 का 30% is 9,000 minus 9,000 it comes to 27,000। Am I very clear? तो सिंपल था, सिर्फ नाम बड़े हैं और एग्जाम में आ जाएगा ए ने बी को स्टैगर्ड डिस्काउंट दिया, खत्म। पता ही नहीं स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या होता है। स्टैगर्ड डिस्काउंट इज अ नॉर्मल डिस्काउंट व्हिच यू नो फ्रॉम डे 1, उस पे 15(3)(a) का ट्रीटमेंट लगेगा। फोर्थ डिस्काउंट, पीरियोडिक, ईयर एंडिंग डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट जो हम अभी पढ़ के आए हैं। अगर आपने डे 1 से बोल के रखा है कि बॉस जो पूरे साल भर में इतने का माल उठाएगा उसको मैं इतना डिस्काउंट दूंगा, तो अगर डे 1 से बोल के रखा है, क्योंकि ये डिस्काउंट बाद में पता चलेगा। दिस यू डोंट नो एट अ टाइम, यू मे नो द अमाउंट आफ्टरवर्ड्स कि आपने वॉल्यूम उठाया है कि नहीं उठाया है। क्या लिखा है देखो, दिस डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड बाय सप्लायर्स टू देयर स्टॉकिस्ट। फॉर एग्जांपल, get additional discount of 1% if you purchase 10,000 piece in a year, get additional discount of 2% है 15,000। मतलब ये ऐसा है कि मुझे आज नहीं पता कि आप 10,000 उठाओगे कि नहीं उठाओगे, 15,000 उठाओगे कि नहीं उठाओगे, पर हाँ मेरे अग्रीमेंट में क्लियर कर दिया। मतलब 15(3)(b) लगेगा। पहला
क्या अग्रीमेंट में है? यस। और सेकेंड, क्या आईटीसी का रिवर्स हो गया है? यस। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई है तो ये डिस्काउंट कम करने का परमिशन मिलेगा। तो क्या लिखा देखो, फॉर एग्जाम्पल get additional discount of 1% if you purchase 10,000 pieces in a year. Get additional discount of 2% if you purchase 15,000 pieces in a year. Such discounts are established in terms of an agreement entered into at or before the time of supply, though not shown on the invoice, as the actual quantum of such a discount gets determined after supply has been effected and generally at the end of the year. In common parlance, such discounts are referred as volume discount भी कहा जाता है. Such discounts are passed through what? Credit notes. मैंने अभी पूरा डेप्थ में पढ़ाया है. Am I clear? Am I clear? Such discounts excluded to determine the value of supply, क्योंकि इस पे 15(3)(b) लग रहा है. अगर आपने क्रेडिट नोट इशू किया, सामने वाले ने आईटीसी रिवर्स किया, तो आपको ये डिस्काउंट का अमाउंट वैल्यू में से कम करने की परमिशन मिलेगी. नेक्स्ट कौन सा डिस्काउंट है? सेकेंडरी डिस्काउंट. These are discounts which are not known at the time of supply or is offered after supply is over. For example, Mr. A, Mrs. A supplies 10,000 packets of biscuits to Mrs. B at ₹10 per packet. Afterwards, मतलब सप्लाई के टाइम पे पता नहीं था, सप्लाई हो गई, बाद में Mrs. A revalues it to ₹9 per packet. सब्सिक्वेंटली ₹1 का पर पैकेट वो क्या कर देता है? क्रेडिट नोट इश्यू कर देता है. बट अंडरस्टैंड, यहाँ पे ना 3A लग रहा है ना 3B लग रहा है. यहाँ पे ना 3A लग रहा है ना 3B लग रहा है. मतलब ये जो डिस्काउंट है, क्योंकि ना एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता था, और दूसरा जो आफ्टर सप्लाई है, आफ्टर सप्लाई होगा बट कॉन्ट्रैक्ट में तो होना चाहिए था, वैसा भी नहीं है. तो ना A लग रहा है ना B लग रहा है. इस केस में इस डिस्काउंट का जीएसटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. पर यस, आपको ₹1 पर पैकेट, तो कितने पैकेट लिए आपने? 10,000 पैकेट लिए, तो 10,000 का आप क्रेडिट नोट इश्यू करोगे, और उस क्रेडिट नोट को क्या कहा जाएगा? आंसर करो जल्दी. इस क्रेडिट नोट को क्या कहा जाएगा? आंसर फास्ट. जिस केस में जीएसटी का इंपैक्ट नहीं आता है, जल्दी जवाब दो. व्हाट इज दैट क्रेडिट नोट कॉल्ड एज? फास्ट आंसर. क्या कहा जाएगा उस क्रेडिट नोट को? यस, कमर्शियल क्रेडिट नोट. क्या कहा जाएगा? कमर्शियल. देखो देखो क्या लिखा है. Such secondary discount shall not be excluded while determining the value of supply, as such discounts are not known at the time of supply, and the conditions laid down in clause B of subsection 3 of section 15 has not satisfied. It may be noted that financial और एक और वर्ड आ गया है, financial और commercial credit note can be issued by supplier even the conditions of mentioned in clause B of subsection 3 of section 15 is not satisfied. A commercial credit note is not governed under GST law and is issued only for the value of discount or reduction in value of supply without any GST. I hope I am very 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 clear. हम बहुत डेप्थ में गए हैं, हम बहुत ज्यादा डेप्थ में गए हैं. आई होप यू विथ मी. यस, कोई प्रॉब्लम? पक्का यहां तक समझा? एनी प्रॉब्लम? रिप्लाई. लेट मी समराइज. हम 15 सबसेक्शन 3 पढ़ रहे हैं. 15 सबसेक्शन 3 डिस्काउंट की बात करता है. उसमें 3A है और 3B है. 3A बोलता है डिस्काउंट नोन एट द टाइम और बिफोर सप्लाई विल बी रिड्यूस. 3B बोलता है आफ्टर सप्लाई है will be reduced only when two conditions are satisfied. अग्रीमेंट में पहले से होना चाहिए और आपको उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा और रेसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा? आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा. अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये दोनों डिस्काउंट का प्रोडक्शन मिलेगा. तो हमने वैरायटी ऑफ डिस्काउंट्स पढ़े. हमने पढ़ा सैंपल फ्री है तो नो सप्लाई. फिर हमने दूसरा पढ़ा बाय 1 गेट 1 फ्री. तो कुछ भी फ्री नहीं होता है, सिंपल यहाँ पे कंपोजिट या मिक्स सप्लाई का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. थर्ड हमने पढ़ा स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर. ये तो नॉर्मल हमारा 15(3)A लग रहा है क्योंकि हमें डे 1 से पता है.
देन फोर्थ ईयर एंड डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट। तो अगर ये 15(3)(b के कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई करता है तो बात खत्म। मतलब इट शुड बी एग्रीमेंट में होना चाहिए और आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा और सामने वाले को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा? सेकेंडरी डिस्काउंट नाम से क्लियर है। सेकेंडरी का मतलब ही एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट नोन, बट इज नॉट नोन 15(3)(a) भी नहीं लगेगा और 3(b) भी नहीं लगेगा। इस केस में आप सिर्फ फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करोगे। एम आई वेरी क्लियर? Am I very clear? This is really very important. ये पूरा circular बहुत important है। According to me, this circular can be there in your exam. Am I clear? कौन सा circular number? Circular number 92/11/2019 GST dated 7th March 19. Tax treatment of sales promotion scheme under GST. Free samples and gifts, buy one get one free offer, discount including buy more save more, is called as staggered discount and secondary discounts. Am I clear? Okay, thank you.